So guys, welcome in my channel, The Maestro. So today we are going to know about the what are the popular dance style. So let's start. तो गाइस बात कर लेते हैं कि पहले मैं पॉपुलर डांस स्टाइलों को क्यों कह रहा हूँ और उनका नाम क्या क्या है स्टाइल के बारे में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि आई थिंक मेरे हिसाब से जो पॉपुलर डांस है या फिर मैंने जो पॉपुलर डांस की कैटेगरी में रखे हैं वो है आपके काफ़ी सारे स्टाइल हैं। बट पहले मैं बता दूं कि पॉपुलर डांस मैंने उनको क्यों कहा है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि जो दिखता है वही बिकता है और मार्केट में जो भी चल रहा है आई थिंक जो भी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है हम सभी को, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वही पॉपुलर डांस है। तो आप जैसे कि रियलिटी शोज में देख रहे हो या फिर टेलीविजन में देखते हो या फिर आप जो है स्टेज परफॉर्मेंस देखते हो या फिर कहीं भी आप परफॉर्मेंस में देखते हो, तो जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो सब आई थिंक मेरे हिसाब से पॉपुलर डांस स्टाइल है। तो वैसे हम बात कर लेते हैं कि पॉपुलर डांस स्टाइल में मैंने कौन कौन से स्टाइल्स के या स्टाइल के नेम को रखा है। तो हम बात कर लेते हैं, मैं सबसे पहले उन सब की लिस्ट या फिर उनका नाम बता देता हूं जो मैंने पॉपुलर डांस स्टाइल में रखा है आई थिंक जो मेरे हिसाब से पॉपुलर डांस है। तो फर्स्ट नेम पर है हिप हॉप। हिप हॉप को मैंने 0 नंबर पर रखा है क्योंकि हिप हॉप जो है एक खुद में एक डांस कल्चर है और हिप हॉप के अंदर जो है बहुत सारे एलिमेंट आते हैं या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे डांस स्टाइल आते हैं। तो 0 नंबर पे मैंने रखा है हिप हॉप को। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर से। ओके गाइस, हम बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे है ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल जो है ये भी एक हिप हॉप का ही एलिमेंट है या फिर हिप हॉप का अंदर आता है, हिप हॉप का डांस स्टाइल है। और सेकंड नंबर पे बात करते हैं पॉपिंग की। तो पॉपिंग भी जो है हिप हॉप में आता है, जो भी हमें देखने को मिल जाता है हर कहीं जगह पर, जैसे कि स्टेज परफॉर्मेंस हो गई जो भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि डांस परफॉर्मेंस है, रियलिटी शोज है, आज का सब कुछ ये देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यही जो है पॉपुलर डांस स्टाइल है। तो गाइज फर्स्ट हो गया और उसको सेकंड है पॉपिंग और थर्ड है लॉकिंग और फोर्थ है हाउस और फिफ्थ है क्रम्प और सिक्स्थ है ब्रेक डांस। वैसे कहने को बहुत सारे डांस स्टाइल होते हैं बट आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे यही सब चीज़ें देखने को मिल रही है। मैं कोई भी जो है फ़ोन देखता हूँ उठा के या फिर कोई बैटल्स देखता हूँ या फिर कोई भी जो है डांस रियलिटी शो देखता हूँ तो उसमें मुझे सब यही दिखाई देता है। तो इसलिए आई थिंक मेरे हिसाब से पॉपुलर डांस हुआ क्योंकि आजकल यही चल रहा है और हर एक गली का बच्चा जो है अपने आप को तो कहते ही है हिप हॉपर, बट यह है कि सब कुछ उनके अंदर यही डेवलप होता जा रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये पॉपुलर है और आने वाले टाइम में यही जो है पॉपुलर होने वाला है। तो गाइस ये लिस्ट का नाम हो गया है, मैंने इन स्टाइलों को जो है इसमें रखा है। और एक स्टाइल हो रहा है कंटेम्प्रेरी बट वो इस समय पॉपुलर में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी रियलिटी शोज में देख रहा हूँ तो अधिकतर वो हिप हॉप में घुसे जा रहे हैं। तो फिर कंटेम्प्रेरी बहुत ही कम है। आई थिंक देखने को मिल जाए तो बाहर के चैनल्स या फिर बाहर के कुछ डांस परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएगा। बट कंटेम्प्रेरी आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया के हिसाब से मैं कहूँ तो कंटेम्प्रेरी में इतना आई थिंक पॉपुलरिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैंने जो है इसको पॉपुलर कैटेगरी में नहीं रखा है, इसलिए मैंने जो उसको पॉपुलर कैटेगरी में नहीं रखा है। तो गाइस बात कर लेते हैं, इतना हो गया है तो बात कर लेते हैं इन सभी स्टाइलों के बारे में, ठीक है जल्दी से। तो वैसे बात कर लेते हैं उन सभी स्टाइलों के बारे में, उसके बारे में हम बताएंगे उसके नाम के हिसाब से कि उसको जो है कैसे हम जानेंगे कि ये हिप हॉप स्टाइल है, ये पॉपिंग है या फिर लॉकिंग है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप सोचते होंगे कि मैं खाली थ्योरेटिकली पढ़ा जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि आपको जितनी अच्छी नॉलेज होगी डांस के बारे में, आप किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके बाद प्रैक्टिकली जो है और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्रैक्टिकली आप जो है अच्छे से कर सकते हो। आई थिंक मैं एक अनुमान या फिर गणना लगाऊँ अपने हिसाब से, तो एक मैं साइंटिस्ट की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि वो एक प्रैक्टिकली करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ता होगा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ता होगा जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकली अच्छे से कर पाता है और जो है अपने प्रैक्टिकली जो भी उसका प्रोजेक्ट होता है उसमें कई साइंटिस्ट जो है सफल भी होते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली से पहले आपको जानना जरूरी है कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो और उसकी सही मूव्स और सही टेक्निक्स का नॉलेज क्या है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद आप जो है सही से अच्छे से और कर पाओगे प्रैक्टिकली। तो गाइस बात हो गई है तो बात कर लेते हैं कि हम सबसे पहले हिप हॉप मैंने 0 नंबर पे रखा था हिप हॉप के बारे में। तो आई थिंक गाइस 0 नंबर पे जो हिप हॉप को रखा है मैंने, तो हिप हॉप को हम कैसे जानेंगे कि ये हिप हॉप है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि हिप हॉप एक खुद में डांस स्टाइल नहीं है, हिप हॉप जो है एक डांस कल्चर है। कल्चर बोले तो उस कल्चर के अंदर जो है काफ़ी सारे स्टाइल्स आते हैं जो मैंने बताए थे कि ये स्टाइल जो है थोड़ी देर पहले की ये स्टाइल जो है हिप हॉप के अंदर आते हैं। तो नॉर्मली बात कर लेते हैं कि हिप हॉप को जानने के लिए या फिर हिप हॉप उसे कहते हैं कि जो हम हिप हॉप के म्यूज़िक में जो है उसको प्रेजेंट करने के लिए जो डांस करते हैं
उसको हम हिप हॉप कहते हैं। और हिप हॉप का जो डांस बनता है वो सभी इन स्टाइलों से बनता है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। ओके गाइस, हिप हॉप के बारे में हो गया। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे ओल्ड स्कूल के बारे में। तो ओल्ड स्कूल गाइस, ओल्ड स्कूल जो है वो बहुत ही पुराने ज़माने का डांस कहेंगे सो उसको, कि बहुत ही पुराने ज़माने का डांस है वो। तो कुछ डांस स्टेप या कुछ डांस मूव्स जो है बनाए गए हैं कुछ डांसर्स के द्वारा, जो उसमें जो है स्टेपों का नाम भी दिया गया है। जैसे कि एक स्टेप का नाम होता है रोजर रैपिड। तो इस टाइप के कुछ ग्रूव्स वाले स्टेप या फिर इस टाइप के कुछ हिप हॉप म्यूजिक पे जो स्टेप बनाए गए हैं, थोड़ा ग्रूव्स की या फिर स्वैग की तरह जो बनाए गए हैं, तो वो उन स्टेपों को सभी मिलकर जो है एक ओल्ड स्कूल बनता है। मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ओल्ड स्कूल का चैप्टर पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर आपको इस सीरीज में लेके जाऊंगा कि इस ओल्ड स्कूल में जो है इतने स्टेप आते हैं, इसका ये नाम है, उसको ऐसे करते हैं प्रैक्टिकली। तो ओके गाइस, ओल्ड स्कूल जो है वो बहुत ही पुराने जमाने का डांस है जिसमें हमारे कुछ स्टेप दिए गए हैं, कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं जो कि हिप हॉप म्यूजिक में ही हिप हॉप म्यूजिक के हिसाब से जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारा ओल्ड स्कूल है। अब बात कर लेते हैं पॉपिंग के बारे में। तो पॉपिंग है गाइस, कोई भी जो है अपने मसल्स को जो है इस तरह से झटका दे के जो है थोड़ा सा अपने मूव्स को जो है अपनी बॉडी को जो है रिलीज करने को हम जो है पॉपिंग कहते हैं। तो नॉर्मली हम याद कर सकते हैं कि हमारा जो झटके वाला जो डांस होता है वही हमारा जो है पॉपिंग डांस होता है। तो गाइस पॉपिंग हो गया। तो लॉकिंग बात करते हैं। लॉकिंग मतलब होता है कि हम जो अपनी बॉडी को जो है कहीं भी तेजी से मूव करके, या फिर जैसे रिस्ट व्हील होती है या फिर कहीं भी तेजी से मूव करके जो है एक जगह हम जो है लॉक कर देते हैं बॉडी को, तो उसको हम लॉकिंग डांस कहते हैं। तो लॉकिंग में जो है कुछ हमारे रिस्ट व्हील्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो स्टेप से इसमें भी कुछ डांस स्टेप का नाम है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि इस स्टेप के ये नाम है, और ये स्टेप के हिसाब से जो है लॉकिंग का स्ट्रक्चर या फिर कोरियोग्राफी या फिर रूटीन्स जो है तैयार होता है। तो गाइस बात हो गई ओल्ड स्कूल की, पॉपिंग की, लॉकिंग की, और बात करते हैं हम क्रम्प की। तो क्रम्प गाइस एक भालू वाला डांस है, बहुत ही पुराने ज़माने का है। इसमें जो है काफ़ी एग्रेसिव या फिर कह सकते हैं कि हम बहुत ही जो है एग्रेसिव या फिर एक अंदर से जो इमोशनल होता है, दर्द भरा जो हमारा इमोशंस होते हैं वो अधिकतर जो है दिखाई देते हैं। इसमें भी जो है कुछ स्टॉम्प होते हैं, कुछ चेस्ट पॉप होते हैं, ये चेस्ट पॉप होते हैं, कुछ पंचेज होते हैं, कुछ स्टेप के नेम होते हैं। इसके हिसाब से बनकर जो है ये हमारा क्रम डांस बनता है। बट मैं बता दूं, क्रम डांस जो है वो होता है जो हम जो है कह सकते हैं जिससे हम जो है अपने इमोशंस को और अपने जो है अग्रेसिव को जो है सामने वालों को दिखाते हैं। और क्रम्प डांस नॉर्मली मैं कहूँ तो मैं ये एक भालू वाला डांस है, जैसे कि आपने गोरिल्ला टाइप का देखा होगा। तो गोरिल्ला जो है अपने पैरों को ऐसे रख के चलता है, जोर जोर से मारता है जमीन पे, थम 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 थम। तो इस टाइप से जो है डांस स्टाइल को आप जो जान सकते हो कि ये जो है क्रम्प डांस स्टाइल है। बट मैं आगे जो पढ़ाऊंगा स्टेपों के नेम के बारे में, अगर आप उनके बारे में पढ़ लोगे तो आप वैसे ही जान जाओगे कि ये जो है क्रम्प डांस है या ये लॉकिंग डांस है या फिर ये पॉपिंग डांस है। तो गाइस ये क्रम्प के बारे में हो गया है। तो बात कर लेते हैं हम हाउस के बारे में। तो नॉर्मली गाइस मैं हाउस की बात करूँ तो हाउस में भी कुछ स्टेप है, उसके नेम है कुछ, वो इसके हिसाब से जो है उसका रूटीन तैयार होता है, उसी के हिसाब से उसकी जो है कोरियोग्राफी तैयार होती है। तो हाउस जो है फिर मेरे हिसाब से आई थिंक जो नॉर्मली भाषा में बात करो तो जो भी हमारे फुटवर्क के हिसाब से जो डांस होता है या फिर फुटवर्क के हिसाब से जो कोरियोग्राफी तैयार या रूटीन्स तैयार होते हैं, तो वो हम उसको हाउस कहते हैं। और हाउस हो गया है। तो हाउस का जो डांस बोलते हैं तो उसका म्यूजिक जो है काफ़ी हाई रेंज पे टेम्पो पे होता है, लगभग 135 या 140 अप्रोक्सीमेटली 140 से भी ऊपर होता है इसका जो है, जिसमें जो है सभी हमारे फुटवर्क यूज होते हैं बीट टू बीट 1/4/4 के हिसाब से, या फिर जैसे जिस टाइप का बीट होगा, जिस टाइप का उसका टाइम सिग्नेचर होगा उसके हिसाब से जो है आप कर सकते हो। तो गाइस हाउस हो गया। तो उसके बाद करते हैं ब्रेकिंग डांस। ब्रेकिंग डांस के बारे में हम जानते हैं उसमें कुछ टॉप रॉक्स होते हैं, डाउन रॉक्स होते हैं, कुछ फ्रिजिस होते हैं, कुछ जो है हमारे पावर मूव्स होते हैं। तो ये सब जो है स्टाइल्स इसके अंदर आते हैं, या फिर ये जो है स्टेप सारे इसके अंदर आते हैं। ये सब चैप्टर में आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि ब्रेक डांस के बारे में। तो गाइस ब्रेक डांस जो है वही होता है, जैसे कि हम देसी भाषा में बात करें तो एक कलाबादी के दिखाना किसी को, या फिर एक उल्टा होकर डांस करना, या फिर अपने हैंड, जैसे कि कुछ स्टेप आते हैं इसमें अपने हैंड के बल आप खड़े हो जाते हो, उसके बाद जो है अपने लेग को मूव करते हो, मतलब बैक साइड खड़े हो गए, या फिर उसको बोलते हैं कि जैसे कि हैंड के बल घूमना अपने, तो उसको फ्लेयर बोलते हैं, हैंड फ्लेयर बोलते हैं, एयर फ्लेयर बोलते हैं। और जैसे कि कुछ है अपना सर के बल घूमना पीछे खड़े होके बैक साइड में, या फिर उल्टा होकर अपने सर के बल घूमोगे तो उसको हेड स्पिन बोलते हैं। तो इस टाइप के कुछ नाम होते हैं। मतलब अधिकतर कहते हैं कि जो डांस आप जो है अपने हवा में करते हो जो डांस, तो उसी को जो है हम जो है ब्रेक डांस कहते हैं। ब्रेक का मतलब थोड़ा सा तोड़ना होता है, बट
ये कह सकते हैं कि जो भी डांसेस स्टाइल में जो हमारे पावर मूव्स यूज होते हैं, कुछ फ्रेजेस यूज होते हैं। और बात करें तो जैसे कि आप एक प्रकार से हवा में डांस कर रहे हो, अपने हैंड के बल डांस कर रहे हो, आप जो है उल्टा हो के या फिर बैक साइड होके डांस कर रहे हो, या फिर आप जो है कुछ स्टंट स्टंट बोलते हैं स्टंट कर रहे हो, तो सब ये जो है ब्रेक डांस के अंदर आता है। तो गाइस बात हो गई है सभी स्टाइल के बारे में, तो सभी स्टाइल के बारे में बता दिया है, उनका नाम बता दिया है, पॉपुलर डांस किस लिए मैंने उसको रखा है, तो ये मैंने बता दिया आपको। स्टाइल में जो है कौन कौन से कैसे उसको जानेंगे कि हम ये है पॉपुलर डांस स्टाइल है। तो गाइस मैंने बता दिया है आपको कि ये पॉपुलर डांस हम क्यों कह रहे हैं उसको उसको मैंने इन डांस को जो है कैटेगरी में क्यों रखा है पॉपुलर डांस स्टाइल की। और बात की है कि इन स्टाइल को हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा पॉपिंग डांस है नॉर्मली देसी भाषा में। तो हम आगे बात करेंगे जो भी है चैप्टर्स हैं, तो आप देखते रहिए। अगर आपको नॉलेज चाहिए हर चीज़ की, म्यूज़िक से लेके और डांस से लेकर, क्योंकि आई एम म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड म्यूज़िक कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर एंड डांस कोरियोग्राफर, तो सब चीज़ें जो है मैंने सीखा हुआ है। तो आप गाइस देखते रहिए, मैं आपको प्रैक्टिकली भी लेके जाऊंगा धीरे धीरे, बट आप जो है सीरीज में बने रहोगे तो आपको रियलिटी में कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।